जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह सत्य जितना कठोर है उतनी ही हमें मजबूत बनना है। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। हर रिश्ता किसी न किसी जरूरत पर टिका होता ही है। जो लोग आज आपके साथ हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा साथ रहें। यह संसार एक रंगमंच है जहाँ हर कोई अपने स्वार्थ के लिए भूमिका निभा रहा है। सच तो यह है कि लोग सिर्फ उतना ही आपके पास आते हैं जितना उन्हें आपसे काम होता है। यह मतलब दुनिया तब तक आपका साथ देती है जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं। लेकिन ध्यान रहे, दुनिया की बेरुखी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब तक आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तब तक आप उनके जीवन का हिस्सा रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कमजोर होते हैं या उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, लोग आपको पीछे छोड़ देते हैं। यह मत भूलो कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हो। जब लोग आपको गिरने की कोशिश और गिराने की कोशिश करें तो समझ लें कि यह वह समय है जब आपको अपनी ताकत दिखानी है। मतलबी दुनिया में अपने पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत है। यह जीवन की कठोर सच्चाई है और इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा। किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। ये एक ऐसा सत्य है जो आपके संबंधों की असलियत को उजागर करता है। जो रिश्ते पैसे पर टिके हों वह कभी भी सच्चे नहीं होते। लोग हमेशा आप में आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए कि एक अच्छा इंसान आप में अच्छा ही दिखेगा जबकि एक बुरा इंसान आप में सिर्फ बुरा ही खोजे। जीवन का यह नियम है कि कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को एक लाइक। दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि केवल अनुभव से ही सीखी जा सकती हैं। जो बातें शब्दों से परे होती हैं वे अनुभव के माध्यम से ही दिल तक पहुंचती हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो बीत गया वह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है वह आपकी मेहनत और सोच पर निर्भर करता है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं, इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए। जिंदगी में हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है। जिंदगी सिर्फ एक है, अभी आप पर निर्भर करती है कि आप इसे हंसकर जीते हैं या रोकर। अगर आप आदर चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करना सीखें। जहाँ आदर ना हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए और जहाँ आदर हो वहाँ किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आदर से बड़ा कोई धन नहीं और अनादर से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह संसार मोहक है लेकिन यह मोहक एक भ्रम है। यह संसार निश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय की धाराएं सब कुछ अपने साथ बाहर लेके जाती हैं, चाहे वह अपने संबंध हो, भावनाएं हो या आपका मन, आपका मान सम्मान। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह हर क्षेत्र में सफल होता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ में बिता देता है वह अपने जीते जी सबसे बड़ा अवसर खो देता है। समय हमें सिखाता है कि किसी चीज का वास्तविक मूल्य क्या है। अभिमान सबसे घातक शत्रु है। ये अकेला ही आपके सारे गुणों, संबंधों और यहाँ तक कि आत्मसम्मान को भी नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को अपने पास आने दो लेकिन अभिमान को कभी ना आने दो। अभिमान एक ऐसा शर है जो धीरे धीरे आपके जीवन की हर अच्छी चीज का नाश कर देता है। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को हल्का करना सीखो। ऊंचा वही उठता है
जो अपने अहंकार को त्याग देता है। विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसके लिए खुद को तैयार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। लेकिन ध्यान दें, इन सभी का रंग एक ही होता है, सफेद। इसका अर्थ यह है कि बार बार दुख और संकट झेलने के बाद भी जो इंसान अपना स्वभाव और रंग नहीं बदलता, समाज में उसी का मूल्य सबसे अधिक होता है। दूध उपयोगी है पर एक दिन के लिए टिकता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो केवल 2 दिन चलता है। दही का मक्खन करने का तो 3 दिन तक टिक जाता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में खराब हो जाने वाले दूध में हमेशा टिकने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह हमारा मन भी अनगिनत शक्तियों से भरा हुआ है। उसमें सकारात्मक विचार डालो, अपने जीवन का चिंतन करो, फिर देखना आप कभी हार मानने वाले नहीं बनोगे। आप एक सदा बाहर व्यक्ति बन जाओगे। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन कभी सोचा है भगवान को कैसा लगता होगा जब उनके भक्त केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर जाते हैं। हम भगवान से मिलने नहीं जाते, हम केवल अपनी मांग पूरी करने जाते हैं। और अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम ईश्वर को केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। भगवान हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। इसलिए अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जीवन में दुख और संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे दूध को मथ कर घी निकाला जाता है, वैसे ही संघर्ष से सफलता निकलती है। जो जीवन के संघर्षों में अपना धैर्य नहीं खोता, वही अपने चरित्रों को महान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन शक्तियों का सागर है, उसमें विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता के बीज बोएं। अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। हमें इस जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाना है। जीवन को कैसे देखें? एक, जो बीत गया उसे जाने दो, जो बीता हुआ वह अनुभव बन जाएगा। जो आना है उसके लिए तैयार रहो, जो आने वाला है वह अवसर है। जो वर्तमान है उसे जी भरकर जियो, जो अभी है वही सच्चा जीवन है। लोग अक्सर दूसरों के साथ अपने रिश्ते अपने स्वार्थ के आधार पर बनाते हैं, लेकिन सच्चे इंसान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। पैशन सिर्फ चंद हजार रुपए का नहीं होता, ये बुजुर्गों की इज्जत की चादर होती है। यह चादर एक रिटायर व्यक्ति को बुढ़ापे को ढककर रखती है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। लेकिन आज के समय में रिश्ते भी कुछ ऐसे ही चादर की तरह हो गए हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे जैसे होते हैं, बाहर से चमकदार और आकर्षक पर अंदर से पूरी तरह खाली। हम संभाल कर रखते हैं क्योंकि इनका बाहरी दिखावा हमारे जीवन में कभी कभी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज रिश्ते विश्वास और भावना से नहीं बल्कि स्वार्थ और दिखावे से बंधे हुए हैं। लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। रिश्ते कागज की नाव जैसे होते हैं, बरसात की तेज धार उन्हें बहा ही ले जाती है। आप चाहे किसी के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्यार दिखा लो, लेकिन एक छोटी सी गलती रिश्तों के पूरे संसार को खत्म कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है
कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, क्योंकि वे सभी को अपने जैसा समझते हैं। वे दूसरों की नीयत पर शक नहीं करते। उनकी अच्छाई की उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अच्छा इंसान से प्यार की उम्मीद करता है, पर अक्सर उन्हें यूज करने वाले ज्यादा मिलते हैं। आज की दुनिया में अच्छाई कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि लोग उसे समझने के बजाय उसका फायदा उठाते हैं। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को तोड़ देते हैं। अगर सिर्फ उपवास करने से भगवान खुश हो जाते तो इस दुनिया में हर भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास का अर्थ पेट खाली रखना नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों को शुद्ध करना है। हमें अपने विचारों का उपवास रखना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे कर्म को दिशा देते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपकी पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आपकी पूरी जिंदगी मुश्किलों से घिर जाएगी। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, लेकिन हम इसे छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर देते हैं। कभी रिश्तों के नाम पर, कभी अपने अहंकार के नाम पर। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है, ना कि अपनी ही दुनिया में अंधेरा करना। यह जीवन एक यात्रा है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आना है उसका स्वागत करो, और जो वर्तमान में है उसे पूरे दिल से जियो। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बता देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।